यूट्यूब चैनल, यानी ये यूट्यूब चैनल का नाम है RP 374 ब्लॉग, यूट्यूब चैनल का नाम है। आप इस चैनल पे जाएंगे और यहाँ की जो सुंदर सुंदर कथाएं इत्यादि यहाँ आप देखते जा रहे हैं, क्योंकि 2 कैमरा चल रहे हैं ना यहाँ पे, तो भैया जी जो चला रहे हैं इनके चैनल का नाम है RP 374 ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च करिए और देखिए यहाँ की सुंदर सुंदर कथाएं। और आप सभी भक्तगण की जो भारी संख्या उमड़ी है, आप सभी भक्तगण इस चैनल पे आपको ये कथा देखने को प्राप्त होगी। एक बार हमारे भैया के लिए जोरदार ताली बजाएंगे सभी लोग। जय हो। देव वरुण देव सभी को बुलाते हैं और सभी को बुलाकर कहा कि जाओ वृंदावन की नगरी में इतनी गर्जना करो, इतनी बिजली कड़काओ, इतनी बारिश करो कि वृंदावन की जनता त्राही त्राही करने लगी। और जैसे ही आदेश पाए महाराज 49 पवन देव वरुण देव उमड़ते घुमड़ते हुए चल पड़े कि काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल छाने लगे, काले पीले नीले सफेद। काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल छाने लगे, बादल छाने लगे, बादल पर बादल छाने लगे। रिमझिम बारिश नहीं हो रही महाराज, मूसलाधार बारिश हो रही है। और मूसलाधार बारिश 1 घंटा हो जाए महाराज ना, तो नगर में पानी ही पानी नजर आएगा। हाँ, और मूसलाधार बारिश हो रही, तेजी से बारिश हो रही। अब महाराज 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, मूसलाधार बारिश हो रही और बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। पूरे नगर में पानी पानी नजर आने लगा महाराज, पूरा नगर पानी से भर गया। किसी की गौवें, किसी का छप्पर, किसी के बालक उसी पानी में बहे जा रहे हैं। किसी की झोपड़ी बही जा रही है, किसी के घर उसी में बह गए, किसी की गौवें बह गई, सब उसी पानी में बहने लगे। आज वृंदावन की जनता त्राही त्राही करने लगी, भगवान से विनती करने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आपके कहने पर हम सभी लोगों ने गोवर्धन महाराज का पूजन किया और आज हमें लगता है नगर में कोई नहीं बचेगा। और जैसे इस प्रकार से कहा, पूरे नगर के रो रो कर कहते हैं, हे प्रभु कि पहला उपाय बतलाया था, दूसरा उपाय करो कान्हा। नगर के सभी लोग रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। बाबा नंदराय के द्वार पर पहुंचे, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण कन्हैया मेरी रक्षा करो। तुम्हारे ही कहने पर हम लोगों ने देवराज इंद्र को छोड़ के गोवर्धन महाराज का पूजन किया। अगर आज मेरी सहायता नहीं करोगे तो पूरा नगर इसी जल में बह जाएगा। भगवान कन्हैया महल से बाहर निकले
नगर के सभी लोगों से कहने लगे तुम चिंता ना करो, चलो हमारे साथ। और सभी लोग अपनी गौवे, अपने बच्चे, सब कुछ लेकर चलिए। भगवान चल पड़े पूरे नगर के लोगों को लेकर। और कहां जाकर पहुंचे? गोवर्धन पर्वत के पास। और जब गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे, भगवान पहुंचते ही गोवर्धन महाराज को अपने एक नख पे धारण कर लिया, यानी कि अपने एक नख पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, गोवर्धन महाराज की जय। और जैसे ही भगवान ने गिरिराज महाराज को अपने नख पे धारण किया और पूरे नगर के लोगों से कहते हैं आप लोग चिंता ना करिए, आप लोग आइए इसी गोवर्धन पर्वत के नीचे, किसी का कुछ नहीं होगा, सभी लोग इसी के नीचे सुरक्षित रहोगे। नगर के सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। भगवान कन्हैया अपने एक नख पे गोवर्धन पर्वत को उठाए खड़े हैं महाराज। और आश्चर्य की बात यह है महाराज कि भगवान मुरली बजाते हैं तब तो टेढ़े ही खड़े होते हैं, लेकिन जब गोवर्धन पर्वत को उठाया तब भी टेढ़े ही खड़े हैं महाराज। हाँ, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर खड़े हैं, बढ़िया गोवर्धन पर्वत उठाए। भगवान जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, सभी नगर के लोग उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हैं। देवराज इंद्र मूसलाधार बारिश कर रहे हैं। भगवान के तेज से गोवर्धन पर्वत इतना गर्म है कि जैसे हमारा जब रोटी बनाओ तो तावा नहीं गर्म होता है, उस पे पानी छिड़कोगे तो छिटक कर अलग गिरेंगे छींटे, ठीक उसी प्रकार से गोवर्धन पर्वत पे एक बूंदे टिक नहीं रही है, सारी बूंदे छिटक छिटक कर दूर गिर रही हैं। अब मैया यशोदा कहने लगी अरे नगरवासी सब लोग खड़े खड़े देख रहे हो, अब मेरे कन्हैया की कलाई में सूजन आ गई है, सभी लोग अपना अपना जोर भी लगाओ। इसी समय गोपिकाएं कहती हैं ए नंदरानी, तेरा कन्हैया बड़ा चुरा चुरा के माखन खाया है और आज सारी ताकत इसी में निकल जाएगी। सारी सखियां खूब मजाक बनाती हैं कन्हैया का और पूरे नगर के लोग बड़े सुरक्षित हैं। देवराज इंद्र बारिश करते करते थक गए, अब जान गए कि नगर का हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ के लोग एकदम सुरक्षित हैं। जब देवराज इंद्र का घमंड टूटा, जब घमंड का खंडन हुआ, तब देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर चल पड़े कहाँ? भगवान कन्हैया के पास। और ऐरावत हाथी पर बैठकर चल पड़े और आके पहुंचे भगवान कन्हैया के पास। और जब भगवान कन्हैया के पास आए, उन्होंने विनती की, क्षमा मांगी, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं जो भक्त हो या संत हो या घर गृहस्थ हो, जब वो भक्ति करता है, कर्म अच्छे करता है, तब तो हम उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते। लेकिन अगर किसी को अपने आप पे, अपने धन पे घमंड हो जाता है, अपने शरीर पे घमंड हो जाता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, मैं उनके घमंड को तोड़ देता हूं। और जैसे इस प्रकार से कहते हैं भगवान कन्हैया, देवराज इंद्र भगवान से क्षमा मांगते हैं कि आज के बाद मैं कभी अपने आप पे घमंड नहीं करूंगा। जैसे महाराज हाथी बड़ा बलशाली होता है, हाँ? हाथी कितना बलशाली होता है, और महाराज अगर हाथी के सूंड में चींटी घुस जाए तो कोई ताकत काम नहीं आती है, क्या आती है? चाहे जितने बड़े बलशाली हो, कोई ताकत नहीं काम आती। ठीक उसी प्रकार से चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे अपने शरीर पे जो घमंड करते हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। एक एक कदम चलते हैं ना तो भी प्रभु की इच्छा है तभी चल रहे हैं, नहीं तो हम और आप तो एक माटी के पुतले के समान है महाराज। इसमें जो पंछी बैठा है ना, इन्हीं का आदेश है, तब तक इस पिंजड़े में पंछी बैठा है, और जिस दिन इनका आदेश खत्म तो पिंजड़े से पंछी उड़ जाएगा। और जब पिंजड़े से पंछी उड़ जाएगा ना तो ये जो माटी का पुतला है ना, माटी की तरह माटी पर पड़ा रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा महाराज। इसीलिए कहते हैं भगवान का भजन करो, दूसरों की मदद करो, किसी का छीन के नहीं खाना चाहिए। हाँ, इसीलिए
भगवान भी कहते हैं कि जो भक्त कर्म अच्छे करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, मैं उनको कभी कोई कष्ट नहीं होने देता हूँ। अगर आने वाली बाधाएं आती भी है ना उन्हें परेशान करने, तो मैं उनको चौखट से ही वापस कर देता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते, महाराज परीक्षित, जब 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई तो नगर का सारा पानी कहाँ गया? भगवान कन्हैया कुंभज ऋषि को बुलाते हैं और नगर का सारा जल उन्हीं को पिला देते हैं। नगर के सभी लोग प्रसन्न हो गए। भगवान कन्हैया की जय जयकार होने लगी। पूरे नगर में सभी भगवान की जय जयकार करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते, हे परीक्षित, भगवान एक बार एकांत में बैठे हैं, तभी भगवान को एक वादा याद आता है। कौन सा वादा? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान राम अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब जनकपुर गए थे तो सारी जनकपुर की नारियों के मन में ये लालसा थी, प्रभु हमारे साथ में रास रचाएं। भगवान ने क्या जवाब दिया? हे जनकपुर की नारियों, इस समय मैं मर्यादा में बंधा हूँ। सभी मुझे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और जब मैं कृष्ण का रूप धारण करूंगा, कृष्ण अवतार में तुम सभी के साथ में रास रचाऊंगा। आज भगवान को वही वादा याद आ जाता है। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा की रात को, शरद पूर्णिमा, कार्तिक के महीने में पूर्णिमा की रात को भगवान कन्हैया को जब वादा याद आया तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कि बरसाना एक ग्राम है यमुना जी के तीर, आज भगवान कन्हैया बड़ा अच्छा अवसर जानकर कदम के पेड़ के छांव के नीचे बैठे हैं और इतनी मनमोहक, इतनी सुंदर मुरली की धुन को बजाई। ऐसी मुरली भगवान ने अभी तक बजाई ही नहीं थी, जो मुरली आज बजाई है। और जो मुरली आज बजाई है भगवान ने, ऐसे मुरली कभी नहीं बजाई। और वो मुरली की धुन किसको किसको सुनाई दे रही? सिर्फ गोपिकाओं को सुनाई दे रही, और किसी को नहीं सुनाई दे रही है। वो मुरली की धुन सिर्फ गोपिकाओं को सुनाई दे रही। अब जब गोपिकाओं को महाराज मुरली की धुन सुनाई पड़ी तो उस समय गोपिकाएं श्रृंगार कर रही थी। माताएं श्रृंगार नहीं करती हैं, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, क्रीम पाउडर सब बढ़िया लगाती हैं, मेकअप करती हैं। उसी प्रकार से सारी गोपिकाएं श्रृंगार कर रही थी। और जब श्रृंगार कर रही थी और ये बच्चा किसी का छूट गया है, और जिसका भी बच्चा हो आकर यहाँ मंच पे है, आके ले जाए। हाय राम, कैसे मम्मी पापा हैं? अपने बच्चे खोए दिन में लगा। हाँ, और बढ़िया पिंक यानी कि गुलाबी कलर की फ्रॉक पहन रखी है। छोटी सी बच्ची है और पैर में पायल पहन रखी है। हाँ, जिसका भी बच्चा है आकर यहाँ मंच पे है, ले जाए। अपनी मम्मी के लिए खूब रो रहा है, मम्मी पता नहीं चाट मटर कहाँ खा रही है। तो जिसका भी बच्चा है आके यहाँ मंच पे बैठा है, आके ले जाए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। रोना बंद कर दिया, ऐसा लग रहा मम्मी गोदी में पहुंच गई। एकदम चुप। जिसका भी बच्चा है आके ले जाए, यही मंच पे है। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। तो महाराज आज गोपिकाएं जब श्रृंगार कर रही हैं, उसी समय भगवान ने मुरली की धुन को बजाई। और जब मुरली की धुन को बजाई
तो गोपिकाएं श्रृंगार कर रही थी। गोपिकाओं के कानों में जैसे ही मुरली की धुन पड़ी महाराज, गोपिकाएं सुध बुध खो बैठी, भूल गई, सुध बुध खो बैठी। गोपिकाएं अब उल्टा सीधा श्रृंगार करने लगी। कैसा श्रृंगार करती हैं? लिपस्टिक को लगाना चाहिए होठ में तो लगाती हैं मांग में, और सिंदूर लगाना चाहिए मांग में तो लगाती हैं होठ में, बाला पहनना चाहिए कान में तो पहनती हैं नाक में, और बुंदा पहनना चाहिए नाक में तो पहनती हैं कान में। ऐसा अद्भुत श्रृंगार, गोपिकाएं सुध-बुध खो बैठी। अब गोपिकाओं के पति जो थे उन्होंने जब देखा, अरे देवी ये कैसा श्रृंगार और ऐसा अद्भुत श्रृंगार करके कहाँ जा रही हो? सारी गोपिकाएं कहती, अरे स्वामी, जो मुरली की धुन मुझे सुनाई दे रही है, क्या वो आपको भी सुनाई दे रही है? अब गोपिकाओं के पति कहते हैं, तुम सब तो पागल हो गई हो, एक तो श्रृंगार ऐसा करके बैठी हो, दूर से ही भूतनी लग रही हो, और ऐसा श्रृंगार करके न जाने कहाँ जा रही हो। गोपिकाओं ने कहा कि हम लौकिक पति को छोड़ के अलौकिक पति के पास जा रही हूँ। सारी गोपिकाएं अपने अपने घर से निकली और कहती, ए बहना सुनो जरा मेरी बात, क्या जो मुझे मुरली की धुन सुनाई दे रही है क्या तुम्हें भी सुनाई दे रही है? दूसरी गोपी कहती, अरे बहना मैं भी तो यही पूछने आई थी, मेरे पति हमको पागल बना दिए, और ना जाने आज कितनी मनमोहक, इतनी मनमोहक मेरे कानों में मुरली की धुन सुनाई दे रही है कि मैं तो सुध-बुध खो बैठी, और वो मुरली की धुन ना मुझे अपनी ओर खींच रही है। ये कौन इतनी सुंदर से मुरली की धुन को बजा रहा है? ये कहाँ से इतनी प्यारी मुरली की धुन आ रही है? ऐसा लगता है ये मुरली की धुन बहुत पुराने जमाने का कोई रिश्ता है, ना जाने ये कौन मुरली बजा रहा है। और हमें हे सखी, मुझे ऐसा लगता है ये मुरली की धुन ना हम गोपिकाओं को अपनी ओर बुला रही है। सारी गोपिकाएं इधर उधर देखती हैं, सारी गोपिकाएं एक साथ में दौड़ी, और एक साथ में जब उसी मुरली की धुन की ओर दौड़ी तो गोपिकाओं का श्रृंगार कैसा है? भक्त कहते हैं भगवान से, हे प्रभु, कि गले करधने, कान में बुंदा, नाक में बाला है, मांग में लाली, होठ सिंदूर, सब गड़बड़ झाला है, कनक धर ध्यान भागी वो, जपन घनश्याम लागी वो, कनक धर ध्यान भागी वो, जपन घनश्याम लागी वो। काला काला है, मांग में लाली, होठ सिंदूर, सब गड़बड़ झाला है, कनक धर ध्यान भागी वो, जपन घनश्याम लागी वो, कनक धर ध्यान भागी वो, जपन घनश्याम लागी वो।
ध्यान भागी वो जपन घनश्याम लागी वो कनक धर ध्यान भागी वो जपन घनश्याम लागी वो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज ये जिसका भी बच्चा है, जिनको आवाज ये सुनाई दे रही है, किसी की बेटी जिसकी भी बेटी खो गई है, वो मेले में ना ढूंढे, झूला उला पे ना ढूंढे, इधर मंच पे उनकी बेटी बैठी है, तो हम निवेदन करते हैं जहाँ पर वो हैं आकर अपनी बच्ची को ले जाए। और उनकी बच्ची यहाँ मंच पे बैठी है, गुलाबी कलर की फ्रॉक पहन रखी है, तो अगर मेरी आवाज वो सुन रहे हैं तो आकर अपनी बच्ची को ले जाए। उनकी बच्ची यही मंच पे बैठी है। एक बार फिर से अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो उनकी बच्ची यहाँ मंच पे है, आकर अपनी बिटिया को ले जाए। जाओ भैया आगे। जय हो। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज प्रेम से बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान जय की। हो। तो महाराज हाँ? ये इनकी माँ है। क्या बात है महाराज, देखो मैया की, एक बार ताली बजाओ इनके लिए। क्या बात है, ऐसी माँ। अरे बच्चों को संभाल के रखो महाराज, मेले में ना छोड़ो, छोटी सी है, अपने अपने बच्चों को संभाल के रखिए, मेला में ना छोड़िए अकेले, नहीं तो पता चले लाली लिपस्टिक बिंदी खरीदे लग जाओ।